हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। ये केमिस्ट्री की वीडियो है। ये केमिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये एनसीईआरटी के सिलेबस में भी नया ऐड हुआ है। ये 2019 और 20 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो लगातार आया हुआ है 2019 और 20 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया और इससे क्वेश्चन बन जाएगा आपका। और हर साल इसका एक नया क्वेश्चन आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, जैसे कि हम कहीं पर यूज करते हैं, जैसे कि हमारे स्कूलों में जो चौक होती है सफ़ेद सफ़ेद रंग की, उसके जो कण होते हैं उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस में बोलते हैं। और जैसे कि जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है, जो किसी का हाथ टूट जाता है या पैर टूट जाता है, तो उसका जो प्लास्टर जो सफ़ेद सफ़ेद जो ऊपर से हमको दिखता है, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और देखिए इसका, अब इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं तो देख सकते हैं कि इसको में पढ़ना क्या है, इसका केमिकल फार्मूला, केमिकल नाम है ना, ये सब क्या होते हैं और ये कैसे बनाया जाता है, तो ये सब हम इसको पढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए, अब जैसे इसको हम बात करें रासायनिक सूत्र की, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। एक तो ये फार्मूला हो गया, और या तो इसके अलावा एक ये फार्मूला होता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। तो देखिए यहाँ पर जल का क्या लिया था, ये H2O वाटर होता है, तो जल का आधा मोल लिया गया था और CaSO4 का एक। लेकिन यहाँ पर ये इस तरह से रेशियो सही नहीं बैठता, तो इसलिए हम इस फार्मूले को भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मिलता है वो इस फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पर CaSO4 के 2 मोल और एक H2O का 1 मोल है। तो इस तरह से एक ये फार्मूला हो गया है इसका रासायनिक सूत्र। तो इस तरह से इसके दो सूत्र होते हैं, दोनों ही एक है और बात एक ही है दोनों में। देखिए, रासायनिक नाम इसका क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। देखिए कैल्शियम सल्फेट, इसके इसके हिसाब से क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, और इसी को बोल देते हैं हेमीहाइड्रेट। या तो आप इसके, अगर आपसे पूछे रासायनिक नाम बताइए, तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट भी लिख सकते हैं या हेमीहाइड्रेट भी लिख सकते हैं। इसका औद्योगिक नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसका औद्योगिक नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे कि ये कहीं पर इंडस्ट्रियल में, जैसे कहीं ये बनाया जाता है फैक्ट्रियों में, तो वहाँ पर इसको पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस में बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीओपी भी बोलते हैं। तो कई जगह आपको पीओपी के नाम से भी मिल जाता है ये। तो देखिए, अब इसकी बनाने की विधि, बनता किस तरह से है। देखिए, बनाने की विधि में सबसे पहले जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जब हम जिप्सम को गर्म करेंगे, जिप्सम क्या होता है, जैसे CaSO4 इंटू 2H2O। एक मोल, एक मोल जो होता है वो CaSO4 का लेते हैं और 2 मोल जल के लेते हैं। और ये इसको दो अणु लेते हैं, इस तरह से समझिए, है ना, 2 अणु लेते हैं इसके, तब हमारा ये बनता है जिप्सम। और जिप्सम को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जब 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करेंगे, तो हमारा बनता है पीओपी। और पीओपी का वो वाला फार्मूला, ये वाला हमें फार्मूला यहाँ पर मिलता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। इसी को बोलते हैं पीओपी, और H2O निकल जाते हैं, 3 मोल H2O निकल जाते हैं। इस तरह से आपको ये अभिक्रिया जो रिएक्शन है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। और इसकी बनाने की विधि आसान है। जिप्सम को क्या, कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या मिल जाता है हमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। अब देखिए इसके गुणधर्म, मतलब ये देखने में कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है, तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे गुणधर्म में। देखिए, यह सफेद रंग का जल में अल्प विलेय चूर्ण है। जैसे कि आपके जो चौक होती है बोर्ड में लिखने वाली, उसी तरह से वही वही होता है, पीओपी का बना हुआ होता है। तो उसमें जो सफ़ेद रंग का क्रिस्टल होते हैं छोटे छोटे, जो वही होते हैं हमारे पीओपी के कण। और जब हम उसको पानी में घोलते हैं तो वो पानी में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, वो अर्ध विलेय होते हैं, सॉरी अल्प विलेय होते हैं, पूरे के पूरे नहीं घुलते हैं। तो यही बोल रहा है, यह सफ़ेद रंग का जल में अल्प विलेय चूर्ण है, और ये चूर्ण की तरह ही हमारे पास पाया जाता है। अब देखिए, ये जो दूसरा पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी सिंगल भी पूछ लिया जाता है अति लघु प्रश्न में, तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए ये क्या बोलता है दूसरा पॉइंट, इसमें एक रिएक्शन भी है, तो आप इसको देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जल के साथ कराने पर जिप्सम बनता है। समझिए, अब इसी को फिर से गर्म कर देंगे हम, है ना, जल में, जल के साथ फिर से अगर इसकी रिएक्शन करा देंगे, तो फिर से हमारा क्या मिल जाएगा, जिप्सम मिल जाएगा। तो वही बोला, प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जल के साथ कराने पर जिप्सम बनता है। इस क्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है। जब हम इसको जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें उष्मा भी
निकलती है और यह जम जाता है। जब इसको जल के साथ मिलाएंगे तो ये जम जाएगा। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। तो इसको इस नाम से जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या है, तो आपको ये बातें बताना पड़ेगा। तो इसके लिए एक रिएक्शन है, देखिए CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, और यही 3 मॉलिक्यूल H2O के ले लिए जाएंगे, बिल्कुल यही रिएक्शन। और फिर इसको रिएक्शन करा दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2CaSO4 इंटू 2H2O। फिर से हमको यही जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। ये अलग से भी क्वेश्चन बन जाता है, 1 नंबर का या 2 नंबर का, आपके अति लघु प्रश्न में पूछ लिया जाएगा। देखिए अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो उपयोग देख लिए। देखिए इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे अभी आपको बताया था आपके स्कूल के जो बोर्ड में जो जिस चीज़ का चौक का यूज किया जाता है, तो उस चौक किससे बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP से बना होता है। तो ब्लैक बोर्ड में लिखने की चौक बनाने में, है ना, खिलौने तथा मूर्तियां बनाने में, जैसे जिस तरह से खिलौने और मूर्तियां बनाई जाती हैं, जब वो जम जाता है तो एक तरह से वो मिट्टी का ही काम करेगा और काफ़ी अच्छे लेवल पर वो काम करता है। तो इसलिए उससे क्या बनाया जाता है, खिलौने और मूर्तियां बनाई जाती हैं। दांतों को प्लास्टर बनाने में, जिस तरह से दांत के प्लास्टर, जब जिसको दांत में बीमारी हो जाती है तो जब डेंटिस्ट के पास जाता है वो, तो उसके दांत में अगर ज़्यादा बीमारी है तो प्लास्टर बांध दिया जाता है, तो वही होता है POP। दांतों के प्लास्टर बनाने में, मकानों की दीवारों तथा छतों को चिकना करने में, जिस तरह से अगर आपका घर बना हो, मकान बना होगा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं POP का यूज हुआ होगा, तो आप सभी लोग इससे वाकिफ होंगे POP क्या होता होगा। तो वही बोल रहा है, मकानों दीवारों तथा छतों को चिकना करने में, सांचे और मॉडल बनाने में, जैसे कि किसी चीज़ का सांचा बनाना है या मॉडल हमको बनाकर दिखाना है, तो वहाँ पर किस चीज़ का यूज करते हैं, POP का यूज करते हैं। तो यही था हमारा POP, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और आप लोगों ने इसे अच्छी तरह समझ भी लिया है। तो अगर समझ में आया तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।